हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ। पूरा देश सदमे में है और पहलगाम में जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, हम सब इसका बहुत स्ट्रॉन्गली इसके अपोज़ में हैं, इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। एंड क्योंकि ये हमला टूरिस्ट्स पर हुआ है और बेगुनाह लोगों पर हुआ है, हमले का तरीका ही कुछ डिफरेंट था। आतंकवादियों ने पॉइंट ब्लैंक पर लोगों से उनका मज़हब पूछा, उनका धर्म पूछा, और अगर वो हिंदू हैं तो पॉइंट ब्लैंक पर उन्हें मार डाला। दोस्तों, आपको बता दें कि ये घटना जो हुई, ये पहलगाम में जम्मू एंड कश्मीर का जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, पहलगाम से 7 किलोमीटर आगे बाइसारन वैली नाम से एक जगह है, जहाँ बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ हैं। बहुत सुंदर जगह है। मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन जितना पढ़ने में आया और देखने में आया है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। बाइसारन वैली को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सारे जो टूरिस्ट्स वहाँ गए हुए थे, दोपहर के 2:30 बजे वहाँ आराम से लोग घूम रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। एक न्यूली मैरिड कपल जो जिनकी शादी हमले से 6 दिन पहले ही हुई थी, वो हनीमून मनाने वहाँ गए हुए थे। ये अलग-अलग परिवार के, देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हुए लोग वहाँ पर मौजूद थे। और ऑल ऑफ अ सडन कुछ 4 से 6 बंदे आतंकवादी आते हैं और लोगों के पास जाकर उनका धर्म पूछकर, अगर वो हिंदू हैं तो गॉन, आप पर गोली चला दी और मार डाला। आप सोच भी सकते हैं कि जिन लोगों ने ये हादसा अपनी आँखों से देखा है, जिनके सामने ये चीज़ हुई है, उनकी क्या हालत होगी। सोचने भर से हमारा खून खौल जाता है कि इतनी सिंपल, इतनी सस्ती कैसे हो गई इंसान की ज़िंदगी कि जन्नत हासिल करने के लिए हम लोगों को सिंपली ऐसे ही मार दिया उन लोगों ने। जो लोग वहाँ से बचकर वापस आए हैं, अगर आप उनका आँखों देखा उनसे आँखों देखी हाल पूछेंगे, तो शायद ही हम सुन पाएंगे, शायद ही हम सहन कर पाएंगे। अगर आपने देखा होगा या सुना होगा, तो आसाम के एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि बंगाली हैं, उनके बगल में जो बंदा मौजूद था, जो व्यक्ति था जस्ट उनके बगल में, उसे मारने के बाद जब प्रोफेसर की बारी आई, तो वो ज़ोर-ज़ोर से उन्होंने कलमा पढ़ना चालू कर दिया। अब प्रॉब्ली कोइंसिडेंटली उन्हें आता होगा। एंड ये कलमा पढ़ते वक्त जो आतंकवादी था, वो उनके पास जब पहुंचा, तो वो और ज़ोर से ज़्यादा वॉल्यूम में लाउडली उसको पढ़ने लगे। एंड आप सोच सकते हैं कि उस आतंकवादी ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें नहीं मारा। मौत के इतने करीब जाकर ये प्रोफेसर साहब वापस आए। इनकी कहानी, इनके मुंह से अगर आप ये इंसिडेंट्स सुनेंगे, तो हम आप और मैं सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा होगा, उनके बॉडी में क्या सेंसेशंस रहे होंगे उस वक्त जब ये चीज़ उनके साथ हो रही। दोस्तों, आप और हम घर पे बैठ के इस हादसे के बारे में सोचते हुए सिर्फ इसकी निंदा कर सकते हैं, इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये जो हादसा हुआ, ये हमारे दिमाग में एक हादसा भर बन के रह जाएगा। लेकिन
आई एम श्योर हम सब ये भी सोचते हैं कि भारत को इसका कड़ा जवाब देना होगा। दोस्तों, इस टेररिस्ट अटैक की सीरियसनेस को देखते हुए हाल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री ने कहा कि SVES वीज़ा के अंडर जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स हमारे देश में हैं, उनके पास 48 घंटे हैं इस देश को छोड़कर जाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है अटारी, वो इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ बंद किया जा रहा है। जो लोग ये रूट लेकर पहले गए हैं, उनके पास 1 मई तक का टाइम है वापस आने के लिए। किसी भी पाकिस्तानी नेशनल को भारत में आने की अनुमति नहीं है अब। दोस्तों, दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन में जितने भी मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी ऑफिशियल्स हैं, उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया गया है। दैट मीन्स दे विल हैव टू गो बैक टू देयर होम कंट्री विद इन अ वीक्स टाइम। उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया है ये देश छोड़कर जाने के लिए, भारत छोड़कर जाने के लिए। सिमिलरली पाकिस्तान में जो इंडियन हाई कमीशन में हमारे जो ऑफिशियल्स मौजूद हैं, अगेन मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी के, उन्हें भी वापस बुलाया जा रहा है। करंटली उसकी स्ट्रेंथ 30 कर दी गई है 55 से, एंड इसे आगे भी अभी और कम किया जाएगा। दोस्तों, ये कुछ स्टेप्स इनिशियली अभी लिए गए हैं। जवाब में सारा देश एक सर्जिकल स्ट्राइक मांग रहा है मोदी जी से, क्योंकि ये सारे जो बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, कई सारे लोग बहुत अपने परिवार को पीछे छोड़कर आए थे वहाँ छुट्टियाँ मनाने, परिवार के साथ आए थे वहाँ छुट्टियाँ मनाने। ये जो न्यूली मैरिड कपल हम सब ने देखा, हार्डली 6 दिन हुए थे दोस्तों उनकी शादी को, एंड ही वाज अ नेवी ऑफिसर। और क्या गलती थी उनकी? जितने लोगों की जानें गई हैं, उनकी क्या गलती थी? सिर्फ़ ये कि उन्होंने कश्मीर को चूज़ किया छुट्टियाँ मनाने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस हादसे के बाद क्या अब कोई कश्मीर जाना चाहेगा घूमने के लिए? क्या ये टूरिस्ट स्पॉट एक बेनामी, एक बदनामी की तरफ जा चुका है ऑलरेडी? दोस्तों, इस हादसे के बाद सारा देश, सारा भारत देश उबल रहा है, मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस हमले की सराहना भी की है। आप अगर न्यूज़ देखेंगे तो झारखंड में एक व्यक्ति इस चीज़ के लिए गिरफ्तार हुआ है, जहां पर ही वाज प्रेजिंग द अटैक। वीडियो के आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दोस्तों, मज़हब, धर्म के नाम पर किसी को यूं ही मार देना, ये, या किसी को भी मार देना, ये कोई भी धर्म नहीं सिखाता। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या क्रिश्चियन, हम ऐसा कब हुआ कि हम धर्म के नाम पर लड़ने लगे इतना एक दूसरे से? पॉइंट ब्लैंक पर लोगों को मार देना, क्या ज़रा सी भी दया नहीं आई होगी?